हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से आज आप हमारे साथ है ना, नए टॉपिक्स के साथ आज फिर से हम आपके साथ हैं। तो आज जो हम लेके आए हैं वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड लेके आए हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के क्लास को। तो आज जो हम लेके आए हैं स्पेल्ड से रिलेटेड, स्पेलिंग स्पेल्ड से रिलेटेड और सिनोनिम से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चंस जरूर रहता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, तो बच्चे इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस स्पेल्ड को, जो स्पेलिंग मेरा मिस्टेक होता है, उसको हम कैसे सही करेंगे। तो इसका एक ही उपाय है बच्चे, आपको बुक रीड करना होगा, न्यूज़पेपर रीड करना होगा, स्पेलिंग को सही तरीके से देखना होगा, उसको रिपीट करना होगा, तभी हमारा जो स्पेल्ड मिस्टेक है वो हम ठीक हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीड जरूर करना होगा। हमारे लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश की न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ें, जिससे आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है कम से कम 2 मार्क्स 3 मार्क्स फिक्स उससे रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रॉन्ग स्पेल्ड से रिलेटेड है, स्पेलिंग स्पेल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है और कैसे उस मिस्टेक को हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है बच्चे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। चलिए 4 के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जानते हैं। फर्स्ट है लीजर, इंडिपेंडेंट, जजमेंट, लाइसेंस। हमें तो ऑल लग रहा है कि सब राइट है, तो मिस्टेक है कहां? तो इसके लिए देखिए, जब तक आप इस वर्ड को नहीं जानेंगे आप पहचान ही नहीं पाएंगे कहां मिस्टेक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग पहचानेंगे, कैसे हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लीजर, इट इज द करेक्ट, LEISURE, करेक्ट। सो नाउ नेक्स्ट, independent. What is the spelling of independent? INDEPENDANT. So in this place don't use A. The right spelling is INDEPENDENT. तो देखिए हम इस गलती को, इस एरर को कैसे पहचाने, है ना। इस एरर को हम कैसे पहचाने, क्योंकि हम इसके स्पेलिंग को जानते थे। तो इसके स्पेलिंग को जानने के लिए आप इस वर्ड से जब तक आप परिचित नहीं होंगे, आप नहीं बता सकते हैं कि स्पेलिंग रॉन्ग है या राइट है। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना होगा, एक वही है ना सॉल्यूशन है हमारे स्पेलिंग मिस्टेक को रोकने का। ठीक है, तो चलिए, तो हमें मिस्टेक मिल गया इंडिपेंडेंट, नॉट यूज ए, यहां पे क्या यूज होता है, ई, इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट डेंट होता है ना। सो द राइट आंसर इज 2। 3 जजमेंट, ये भी राइट लिखा हुआ है, जजमेंट, है ना, कि यहां ए हुआ नहीं, जजमेंट होता है, JUDGEMENT। और लाइसेंस, इट इज ऑल्सो राइट। ओके, सो नाउ हम इसके सिनोनिम्स को जानेंगे। सिनोनिम्स क्यों जानेंगे बच्चे? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपको लीजर वर्ड ही दे दे, वहां पे आपको नेक्स्ट कुछ दूसरा वर्ड भी दे सकता है ना। तो इसके बारे में हमको जानना होगा। आप कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके सिनोनिम्स को जानने की कोशिश कीजिए। जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना, सेम उसी तरह अब जितने सिनोनिम्स को पढ़ेंगे, आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, उतना ही इफेक्टफुल बनेगा। इसलिए आप सिनोनिम्स को जानिए। ठीक है, तो लीजर मीन्स क्या होता है बच्चे? लीजर का मतलब क्या होता है? द टाइम व्हेन वन इज नॉट वर्किंग, जब हम लोग काम नहीं करते, फ्री रहते, फ्री टाइम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट मीन्स तो हम लोग जान ही रहे हैं, टू फ्री, है ना। नेक्स्ट, जजमेंट, जजमेंट मीन्स व्हाट? जो करेक्ट राइट डिसीजन होता है वही ना जजमेंट होता है। तो वही द एबिलिटी टू मेक कंसीडर डिसीजन। लाइसेंस, लाइसेंस मीन्स, है ना, आप लोग देखते होंगे, सुने होंगे गाड़ी का लाइसेंस, ये तो लाइसेंस मीन्स व्हाट? परमिट, है ना। तो टू परमिट समवन टू डू समथिंग, किसी भी कार्य को जब करने की परमिट मिलती है तो उसी को कहते हैं लाइसेंस।
ठीक है, तो हमें पता, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग ये 4 जो वर्ड लिखे हैं उससे आप परिचित हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी बात साइनोनिम्स का कर रहे थे, वही साइनोनिम्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि कैसे साइनोनिम्स का हम यूज कर सकते हैं। साइनोनिम्स अगर आप जान रहे हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस होगा वो और लोगों के कंपेयर में बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप साइनोनिम्स को जानिए, साइनोनिम्स को पढ़िए, आपको जहां भी साइनोनिम्स मिलता है उस चीज को आप पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज हम साइनोनिम्स लेके आए हैं जो आपके CGL एग्जाम, CHS एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 2 मार्क्स जो एग्जाम दे रहे होंगे उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो जो साइनोनिम्स लेके आए हैं वो प्लेसिड फर्स्ट है। इट मीन्स व्हाट, है ना। चलिए अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं और उससे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर, calm, enjoyable, noise। ओके, क्लियर मीन्स व्हाट, किसी भी चीज को, है ना, इजी तरीके से समझना, इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट calm, इट मीन्स पीसफुल, शांति, है ना। नेक्स्ट है enjoyable, इट मीन्स आनंदित होना, है ना। लाइक आज noise मीन्स साउंड, अनवांटेड साउंड, जो बेकार की आवाज है, साउंड है ना। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड, प्लेसिड, इट मीन्स ऑल्सो पीसफुल, सो द करेक्ट आंसर इज calm, है ना। प्लेसिड, इसका मीनिंग भी पीसफुल होता है ना, शांति माहौल जिसको कहते हैं, है ना, पीसफुल। और calm मीन्स ऑल्सो पीसफुल, सो द synonyms of placid is calm। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। वेवरिंग, व्हाट इज द वर्ड वेवरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवरिंग, है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, वेवरिंग का मतलब क्या होता है और इसका सैनोनिम्स, करेक्ट सैनोनिम्स क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, सिकलिंग, ड्रेंचिंग, फ्लैक्चुएटिंग, अनकन्विंसिंग। ठीक है, तो सिकली मीन्स जो इल होता है और फेनिल जो हम लोग प्राय, है ना, वो सिकली कहते हैं। ड्रेंचिंग मीन्स वेट थ्रूली, जहां वेट हो, है ना। फ्लैक्चुएटिंग, है ना, इट मीन्स क्या, चेंज फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, जब किसी भी चीज को, एक चीज को दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, चेंज। सो द राइट आंसर ऑफ वेवरिंग इज यस, ऑप्शन नंबर 3, फ्लैक्चुएटिंग। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। वेवरिंग, इट मीन्स ऑल्सो चेंज फ्रीक्वेंटली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। ओके, नाउ नेक्स्ट wrinkled, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ wrinkled, है ना। पहले wrinkled के मीनिंग को देखेंगे, फिर ऑप्शंस में जो है उसके मीनिंग को समझेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि क्या इसका सही। तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन में, ठीक है, जो वर्ड दिए रहेंगे उसके भी सैनोनिम्स को जानना होगा, उसको भी समझना होगा, तभी आप क्वेश्चंस के भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है फाइंड करने का, जो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा ना, वो 3 वर्ड का मीनिंग आपको मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन 1 का क्या होगा, डिफरेंट। तो जो डिफरेंट वर्ड होगा उसी का तो होगा वो करेक्ट आंसर, है ना। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, लेकिन इसको पहचानने के लिए भी आपको उस वर्ड को जानना होगा, उसके मीनिंग को जानना होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी आ रहे थे रैंकल्ड, एनवाइड और एंग्री, है ना। जब हम लोग किसी से गुस्सा हो जाते हैं, इंटरनली इमोशनल उसको कह सकते हैं, कि जब हम लोग किसी से लड़ाई करते हैं या किसी से झगड़ा हो जाता है ना, तो वो हमारे माइंड के अंदर जो रहता है उसी को हम लोग रैंकल्ड कहते हैं, है ना। कभी लगता है ना ऐसा कि रुको उसको हम बताएंगे जब उसका मौका आएगा, उस टाइम हम लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उसके बातों को हम लोग के मन में रहता है, जो एंग्री, है ना, जो गुस्सा, इंटरनल गुस्सा जो रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं रैंकल्ड। ठीक है, तो इसका सैनोनिम्स क्या होगा, इसका सेम मीनिंग क्या होगा, तो चलिए हम लोग ऑप्शंस के से जानते हैं, है ना। इनकरेज्ड, इनकरेज्ड मीन्स व्हाट, सपोर्ट, है ना। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, है ना। सेटल्ड, डिसएग्रीमेंट, और इरिटेटेड, एनवाई। तो द करेक्ट आंसर इज क्या मिलजुल रहा है, रैंकल्ड, है ना, इरिटेट, जब किसी से तंग आ जाते हैं, है ना, तो उसी को। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, इरिटेटिंग, है ना, इरिटेटेड। तो
द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड इज इरिटेटेड। ओके, तो इस चीज को जानने के लिए आपको सिनोनिम्स को जानना होगा और सिनोनिम्स के साथ साथ आपको बुक रीड करना होगा, तभी ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकता है। ठीक है, और अगर आप ये इस चीजों को आप समझ गए, जान गए, तो ये समझिए कि आपका CGL या जितने भी SSC का एग्जाम्स हो रहा है उसमें 2 और 3 मार्क्स लाना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें और सेंटेंस रहता है, सेंटेंस में भी सिनोनिम्स फाइंड करने देता है, उसमें स्पोर्टिंग एरर बताता है क्या एरर है। तो जब तक आप बुक रीड नहीं करोगे, न्यूज़पेपर रीड नहीं करोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको करेक्ट बना पाओ। अब जितना भी टेस्ट दे लो, है ना, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही सजेशन देना चाहते हैं आपको कि न्यूज़पेपर जितना हो सके उतना स्टडी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक्स के साथ नए क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे।